नमस्कार। आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इस वीडियो में भंवरी देवी के बारे में। भंवरी देवी के बारे में कि भंवरी देवी कौन थी और इसने ऐसा क्या कह दिया था 2011 के अंदर जिसके कारण राजस्थान की जो राजनीति थी उसमें बहुत बड़ा भूचाल आ गया और कई मंत्रियों को तो इस्तीफ़ा तक देना पड़ा और कई ऐसे मंत्री भी थे जिनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। तो हम बात करते हैं 2011 में ऐसा क्या कहा था भंवरी देवी ने। उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसी सीडी है, अगर वो सीडी मैंने दिखा दी तो जो राजस्थान की जो सरकार है वो 2 दिन में ही गिर जाएगी। तो ये बात कहने के 2-4 दिन बाद भंवरी देवी खुद गायब हो जाती है और गायब होने के 126 दिन बाद सीबीआई को पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। और आज के दिन ये खबर आ रही है कि जो 2 जून को मास्टरमाइंड है इंदिरा बिश्नोई, उसको फ्राइडे को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसको सीबीआई के सपुर्द कर दिया गया। तो हम पहले बात करते हैं भंवरी देवी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड में इसके 2 बच्चे हैं और इसके पति का नाम अमरचंद है। भंवरी देवी नट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और ये जोधपुर के अंदर जो सरकारी अस्पताल है पन्नप गांव में, वहाँ पर एक नर्स का काम करती है। लेकिन नर्स का काम करने के साथ साथ इसको राजस्थान की जो फिल्मों में काम करने का भी शौक़ था और ये बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी और अपने जो एल्बम के द्वारा, म्यूजिक एल्बमों के द्वारा उसकी सीडी बनाकर ये आगे तक जाना चाहती थी। लेकिन इस कारण वो हॉस्पिटल से गायब रहती थी। जो गांव वालों की शिकायत पर उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंड को ख़त्म करने के लिए वो एमएलए मलखान सिंह के पास गई। मलखान सिंह उसे वाटर रिसोर्सेज जो मिनिस्टर है महिपाल मदेरणा, उसके पास लेकर गए और कलेक्टर की सिफारिश पर उसकी नौकरी बहाल हो गई। नई पोस्टिंग, नए घर के साथ जालियावाड़ा जो के अंदर जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में, उसके अंदर उसको नौकरी मिल गई और भंवरी देवी की मुलाकात मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा से बढ़ने लगी और भी कई नेता से उसकी दोस्ती होने लगी। अब उसको सत्ता का नशा हो गया था। भंवरी देवी को सत्ता की ताकत का भी एहसास होने लग गया था। अब उसके पास बहुत सारे जो पैसे भी आने लगे थे। इस पैसों से उसने अपने लिए नया मकान खरीदा, नई कार खरीदी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे। भंवरी देवी मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा से विधानसभा का टिकट मांगने भी लगी। महिपाल और मलखान सिंह ने टिकट देने से उसको साफ साफ मना कर दिया। अब भंवरी देवी ने दोनों की सीडी बनाने का फैसला लिया। 2011 में अचानक भंवरी देवी महिपाल मदेरणा के जो जयपुर के अंदर गवर्नमेंट का बंगला है उसके पास आ गई और कहने लगी कि मेरे पास एक ऐसी सीडी है कि अगर वो मैंने दिखा दी तो आप लोगों की जो सरकार है वो 2 दिन में ही गिर जाएगी। ये बात सुनकर जो महिपाल मदेरणा है उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। भंवरी देवी है वो पैसों की मांग करने लगी, 60-70 लाख रुपए मांगने लगी। तो महिपाल मदेरणा ने ये पैसे बाद में देने की बात कही और उस समय भंवरी देवी को वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन उस समय के बाद से भंवरी देवी गायब हो गई कुछ समय बाद और भंवरी देवी कहीं अता पता नहीं चला। अब हम बताते हैं कि आपको भंवरी देवी गायब कैसे हुई। भंवरी देवी ने अगस्त 2011 में जो उसने कार खरीदी थी वो बेची थी और उसके जो बकाया पैसे लेने थे वो लेने के लिए वो घर से निकली थी, क्योंकि उसके पास एक सोहन लाल का फ़ोन आया था बकाया पैसे के लिए। तो सोहन लाल के वो घर पे चली जाती है। बस वो लास्ट टाइम था भंवरी देवी का घर से निकलना और उसी समय वो लास्ट बार देखी गई थी जब वो सोहन लाल के पास में पहुंची थी घर के अंदर। उसके पास बाद से भंवरी देवी गायब हो गई, उसका कहीं पर अता पता नहीं चला। और भंवरी देवी का जो हस्बैंड है अमरचंद, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट में आरोप लगवाया कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मदेरणा पर। तो पुलिस ये जांच हाई प्रोफाइल थी, इसके कारण इसकी जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। और हम आपको जो अब बताएंगे कि भंवरी देवी की जो मौत है वो कैसे हुई। अब इसके 126 दिन के बाद यह पता चला सीबीआई को कि भंवरी देवी की मौत हो चुकी है और जो कार खरीदने वाला था सोहन लाल, जो मलखान सिंह का भांजा बताया जा रहा था,
कि उसको बिलारा में बुलाया भंवरी देवी को पैसे लेने के लिए, जो कार के बाकी पैसे थे। और बिलारा के अंदर जब भंवरी देवी पहुंचती है तो वहाँ पर पहले से ही जो क्रिमिनल था शाहबुद्दीन, वो उसका इंतज़ार कर रहा था कार के अंदर। कार के अंदर शाहबुद्दीन ने उसकी भंवरी देवी की सीढ़ी देखी। सीढ़ी देखने के बाद पैसे देने के लिए वो आनाकानी करने लगा। भंवरी देवी समझ गई कि ये पैसे देगा नहीं, और उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जो सोहनलाल था उसकी भी गाड़ी थी, और वो स्विफ्ट कार के अंदर बैठा हुआ था, और आगे शाहबुद्दीन और भंवरी देवी थे। तो मना करने के बाद जब भंवरी देवी उतर कर भागने लगी तो शाहबुद्दीन ने उसे पकड़ लिया और जो गाड़ी के पीछे की सीट है उसके ऊपर लेटा दिया उसको। और तभी सोहनलाल भी उस गाड़ी से आ गया बाहर, और दोनों ने मिलकर उस जो भंवरी देवी थी उसको मार दिया और उसकी लाश को जला दिया। मतलब सारे सबूत ख़त्म कर दिए। अब इंदिरा बिश्नोई है मास्टरमाइंड, उसको 2 जून 2017 को अरेस्ट कर लिया गया है, और 5 साल या 8 महीने फरार थी, और मलकान सिंह की ये बहन लगती है। सीबीआई ने इंदिरा बिश्नोई पर 5 लाख का इनाम भी रख रखा था, और ये मध्य प्रदेश के देवास से इंदिरा बिश्नोई को अरेस्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।